इससे पहले भी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर इस काउंसिल की सदस्य हैं, परंतु ये जाती नहीं थी काउंसिल की मीटिंग में। एक मिनट, आपने सवाल कर लिया ना, जवाब तो सुनने की हिम्मत रखिए। आप बैठिए, नहीं बोलिए। नहीं। अध्यक्ष जी, ये अगर बोले तो मैं बैठ जाऊं। आप जारी रखिए, हो गया। चलिए, ऐसे नहीं अब चलेगा। यह प्रस्ताव सदन के सामने है, जो इसके पक्ष में। मैं बोलूंगी। मैंने कहा उनको आप बैठिए, नहीं आप अपना बोलिए। नहीं, वो उनको मैं बिठाऊंगा। सदन की इतनी गरिमा इस सदन को रखनी पड़ेगी कि अगर मैं बोल रही हूँ तो कोई माननीय सदस्य बीच में ना बोले। मैं किसी के में नहीं बोलती हूँ। ये मैं देख लूंगा मुख्यमंत्री। आप अपनी बात कहिए, जवाब दे रही हूँ। आप अपनी बात कहिए। एक मिनट, आपने सवाल कर लिया ना, जवाब तो सुनने की हिम्मत रखिए। चलिए। तो जिस फाइनेंस की ये मिनिस्टर होने के बाद सदस्य थी, ये उस कमेटी में गई ही नहीं, जो कि 55वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी। और आज जो ये चर्चा हमसे करना चाहती है, उस मीटिंग में पास होकर के तब से लेकर अब तक ये दिल्ली में लागू है, दिल्ली में चल रही है। और खुद फाइनेंस मिनिस्टर ये थी, और आज ये हमसे पूछ रही है कि ये क्या है, और मैं बताना चाहूंगी, इससे पहले भी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर इस काउंसिल की सदस्य हैं, परंतु ये जाती नहीं थी काउंसिल की मीटिंग में। 91 में भी नहीं गई, 52 में भी नहीं गई, 53 में भी नहीं गई, 55 में भी नहीं गई। और दिल्ली की जनता। आप साइलेंट रहिए, बैठ जाइए मैडम, आप बैठ जाइए, बैठिए आप। दिल्ली की जनता बैठिए। परेशान होती रही। जब जवाब नहीं था आपको, आप खड़े हो जाते हो। वो आपके बीच में बोली है, आप बोल रहे थे, वो चुप बैठी थी ना। केंद्र तक बैठिए आप, परंतु वो आपको बैठिए। चलिए शुरू करिए। परंतु दिल्ली की जनता चाहती थी कि हमारे सुझाव केंद्र की काउंसिल तक पहुंचे। आज भी देती हैं वो सुझाव, परंतु वित्त मंत्री के पास इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि वो उस काउंसिल को मीटिंग को जाके अटेंड करें। और ये जो इतना बड़ा रेजोल्यूशन देश का था, जिसमें आर्थिक एकता देश की दिखाई देती थी, केंद्र का जीएसटी, दिल्ली का जीएसटी मिल करके लगातार रिफॉर्म की ओर काम कर रहा था। इतने सारे रिफॉर्म लगातार केंद्र ने दिल्ली के लिए किए और वो लगातार चल भी रहे हैं, परंतु माननीय मंत्री जी, एक्स मंत्री फाइनेंस को इसकी जानकारी ही नहीं थी। मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ये जितनी भी संशोधन हैं, जो कि यहाँ पे आज 45 संशोधन पास हो रहे हैं, जिस बात की बात इन्होंने कही है कि भाई सेक्शन 16 इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात इन्होंने कही, मैं ये बताना चाहती हूँ, ये तो दिल्ली की जनता के हित में आया है। दिल्ली की जनता के जो भी केसेस 17, 18, 20, 21 तक के थे, उसमें केंद्र सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी कि आप अपना कोई भी क्रेडिट का दावा अगर चाहते हैं तो 30 नवंबर 2021 तक रख सकते हैं। ये डेट एक्सटेंड की गई थी, जिसकी जानकारी ये मुझसे पूछ रही है, जो कि इनका कार्यकाल था। इनके कार्यकाल में इन्होंने पूछा। फिर इन्होंने सेक्शन 13 की बात की है, वो भी बताना चाहती हूँ। ये है कि जब एक कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने यहाँ से सामान निकाल करके किसी दूसरी यूनिट में भेजती है, और मान लीजिए वो सामान लेने के लिए मना कर दे, तो वो उसने वहाँ से सामान भेज दिया, इसने यहाँ से छोड़ दिया, तो वो किसके अकाउंट में उसके ऊपर टैक्स लगेगा? इस सेक्शन में उसे क्लियर किया गया है कि जो सप्लायर है, बिल्कुल भी उसके अकाउंट में उसका टैक्स नहीं जुड़ेगा। ये बात कही गई है। ये एक रिफॉर्म है। केंद्र सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए सरलीकरण किया है। एक एक शब्द को परिभाषित किया गया है। जितने झगड़े जीएसटी में होते थे, उन सारे झगड़ों को निपटान किया गया है। दिल्ली में एपेलेंट अथॉरिटी कौन होगा, उसको डिफाइन किया गया है। प्रोडक्शन, जो आपने अगले सेक्शन की बात की कि प्रोडक्शन और मशीनरी, ये है
प्रोडक्शन के ऊपर सुपरविजन, ताकि पूरा ट्रैक रिकॉर्ड किया जा सके। आज केंद्र सरकार ने, जैसे गुटखा की कंपनियां हैं, कितने गुटखे बेच रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या सोसाइटी में फैला रही हैं, पता नहीं चलता उसकी क्वांटिटी का। सरकार ने ऐसी मशीनरीज को अप्रूव किया है कि हर गुटखे के पैकेट का उसका इंडिविजुअल नंबर होगा, और उन सारी मशीनरी को चेक एंड बैलेंस करने के लिए ये कानून में संशोधन लाई गया है। तो इस तरीके से एक एक संशोधन, 45 संशोधन जो केंद्र सरकार लेके आई है, हर एक संशोधन दिल्ली के हित में है, जिससे ट्रैक मैकेनिज्म भी सुदृढ़ होगा, और वो कंपनियां जो अलग अलग राज्यों में काम करती हैं, कई मल्टीपल राज्यों में काम करती है, उनके लिए सारी चीजें डिफाइन कर दी गई है कि किस राज्य का टैक्स का शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये अपने आप में एक इतना बड़ा सोशल रिफॉर्म, एक जीएसटी रिफॉर्म, आर्थिक रिफॉर्म है, जिसके बारे में हमें केंद्र सरकार का धन्यवाद पिछले सालों में ही कर देना चाहिए था। केंद्र की लाई गई इस जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के कारण से दिल्ली को पिछले गत वर्ष में 218 करोड़ की जीएसटी की रिकवरी हुई। इसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूं केंद्र सरकार का। ये जीएसटी एमनेस्टी स्कीम अभी भी केंद्र की चल रही है, जनवरी 2025 से लगातार। और जो अपील पे जो पूर्व में राशि जमा कराई जाती थी, वो भी केंद्र सरकार ने अब 10% से 7% कर दिया है। उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।